सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो फाइनली आज हम पहुंच चुके हैं इतने टाइम इंतज़ार करने के बाद, क्योंकि ये ट्रिप आपको पता नहीं शायद 3-4 बार कैंसिल हो चुकी है, कभी ट्रैफिक की वजह से, कभी बारिश की वजह से। तो आज हम फाइनली पहुंच चुके हैं 2010 के बाद। देखते क्या क्या नई चीज़ें आई है यहाँ पे और क्या क्या चीज़ रिनोवेट हुई है। और ये काफ़ी पहले छोटा था, अब बहुत अच्छा हो गया है। और इसकी टाइमिंग लास्ट 5 बजे रहती है, तो ट्रैफिक की वजह से लेट हो जाता था मुझे कभी। और सुबह की टाइमिंग अप्रॉक्स मुझे पता नहीं 8 बजे करीबन खुल जाता है, या शायद से 5 बजे। ठीक है गाइस, तो चलते हैं, देखते हैं आगे, आपको दिखाते हैं क्या क्या है। सो दिस इज़ कॉल्ड लक गाइस। देखिए, आते ही मुझे सांबर दिख गए, सांबर डियर। और वो भी बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे। वो भी इतने क्लोज से देखा मैंने, पहली बार देखे इतने क्लोज से। वहाँ पे देखे थे, ज़ू में देखे थे नैनीताल में, लेकिन यहाँ पे एकदम लाइव, एकदम आंखों के सामने। मज़ा आ गया गाइस। और डर भी लग रहा था क्योंकि यहाँ पे जंगल था भाई, जिम कॉर्बेट का इलाका है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, नो वन नोज़। खैर यहाँ पे सांबर होते हैं, इनको पहले से अलर्ट कॉल मिल जाती है, एक दूसरे को कॉल दे यहाँ पे कोई ख़तरा है तो। ठीक है गाइस, तो देखिए गाइस, हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से रामनगर करीबन 18 किलोमीटर है। और यहाँ पे ढिकाला का मेन गेट है, यहाँ से आप अंदर नाइट स्टे भी कर सकते हैं अगर आप अंदर जाना चाहें तो। इसकी टिकट बुक होती है रामनगर से। और यहाँ पे जस्ट एंटर होते ही आपको म्यूज़ियम मिल जाएगा। हम म्यूज़ियम अगर विज़िट करना चाहते हैं तो म्यूज़ियम विज़िट कर सकते हैं। और अगर ढिकाला जाना चाहते हैं तो नाइट स्टे के लिए वहाँ जा सकते हैं। वहाँ आप अपनी प्राइवेट गाड़ी नहीं ले जा सकते। इसके लिए आपको जिप्सी बुक करनी पड़ेगी, अप्रॉक्स 10,000 उसका चार्ज है। और मैक्सिमम आप 6 जने बैठ सकते हो, इंक्लूडिंग ड्राइवर और गाइड। ठीक है गाइस। बाकी ये देखिए, ये 15 नवंबर से 15 जून तक खुला रहता है। बाकी आप पढ़ सकते हैं, देखिए जिम कॉर्बेट के बारे में, द लेजेंड। बाकी देखिए हमारे यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं यहाँ पे, कितना प्यारा लग रहा है गाइस। उत्तराखंड भाई, उत्तराखंड का कुछ है भाई और। ठीक है गाइस, तो चलते हैं गाइस। ये देखिए यहाँ पे से आप एंट्री करेंगे अंदर के लिए। और ये देखिए यहाँ पे आपको टिकट दिखाना पड़ता है जो आपने लिया है। चार्जेस हैं 100 रुपीज़ पर पर्सन। ठीक है गाइस, और यहाँ से आप एंटर हो जाएंगे अंदर। भाई बहुत सही बना दिया, बहुत सही। पहले तो कुछ भी नहीं था ये, बहुत सही बना दिया। तो ये देखिए गाइस, जिम कॉर्बेट के द्वारा लिखी गई कुछ बुक्स हैं जो कि बहुत फेमस है इधर भी और यूरोप साइड भी, मतलब अदर कंट्रीज़ में। जो कि देखिए रुद्रप्रयाग का आदमखोर तेंदुआ, देखिए जिसने 125 लोगों को मारा था। और इसी टाइप की बहुत सारी उन्होंने बुक्स लिखी हैं। तो भाई जब मैं स्कूल में था तो हमें ले गए थे जिम कॉर्बेट के बारे में बताने, लाइव शो था। मतलब वहाँ पे हमें दिखाया था लाइव, बहुत मतलब 1 घंटे का करीबन शो था। तो तब से हमें इंटरेस्ट आने लगे इन चीज़ों में, बहुत हम रिस्पेक्ट करते हैं जिम कॉर्बेट की। तो गाइस ये देखो, कुछ यंग जिम कॉर्बेट के बारे में बताया गया है। बाकी छोटी हल्द्वानी है जो कि जिम कॉर्बेट ने खुद से लिया हुआ था। ही ब्रॉट 221 एकर्स फ्रॉम गुमान सिंह इन 1915। जो कि करीबन 40 लोग थे, उनको मतलब वहाँ पे घर दिया था। अपना भी एक कॉटेज लिया था उन्होंने, छोटा सा। तो वहीं पे रहते थे वो भी अपनी बहन के साथ, मैगी जो उनका नाम था। तो गाइस यहाँ पे मैप के थ्रू कुछ बताया गया है कि टाइगर कहाँ कहाँ पे ज़्यादा है। जहाँ पे ग्रीन हो रहा है ना, तो गाइस वहाँ पे ज़्यादा टाइगर्स हैं। मतलब यहाँ पे टाइगर कवर डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है। और यहाँ पे एलिफेंट्स का भी दिखाया गया है। और ये देखिए, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, मतलब एलिफेंट्स पाए जाते हैं, सॉरी, तो मैप के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए कितना प्यारा सा है, कब है गाइस। और ये देखिए जिम कॉर्बेट उससे मतलब हंट कर रहे हैं। मचान, इसे मचान कहते हैं गाइस। ये पेड़ के ऊपर ही बनाया जाता है, और ऐसे भी बना सकते हो आप, लेकिन मेन जो पेड़ के ऊपर होता है वहाँ से मचान कहते हैं उसको। मैं गया हूँ मचान में एक बारी, मैं अंदर ढिकाला में तो नहीं, जिम को उधर गया था, बिजरानी गया था। देखिए गाइस कब है ये टाइगर का बच्चा। ये मतलब आधी, शायद से आधा खा दिया था किसी ने, इसकी आधी बॉडी मिली तो ना। इसके अंदर भूसा भरा जाता है, जो इसकी खाल है ना उसके अंदर भूसा भरा जाता है, तो इससे इतनी खाल मिली हुई शायद।
फ्रॉम हंटर टू कंजर्वेशनिस्ट। तो गाइस ये वो लोग होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हैं, लाइक वाइल्ड लाइफ। तो इसमें दिखाया गया है कि 1907 से 1938 तक करीबन 1 दर्जन तेंदुए और बाघ मारे थे जिम कॉर्बेट ने, जो कि आदमखोर थे। और जिम कॉर्बेट को गवर्नमेंट क्रेडिट दे रही थी, लाइक गिफ्ट दे रही थी, तो उन्होंने मना कर दिया। तो गाइस अगर आपको मेजर डिफरेंस जानना है टाइगर और टाइगर्स में, तो सबसे मेजर डिफरेंस होता है उसका फेस। टाइगर्स का फेस पतला होता है और टाइगर का फेस मोटा, थोड़ा बड़ा हैवी होता है। तो भाई ये टाइग्रेस है जो कि अपनी टेरिटरी के लड़ते हुए मर गई। बाकी ये स्केलेटन देखिएगा, इस कितना खौफनाक है, डर लग रहा है इसको देख के। तो गाइस छोटी हल्द्वानी जो म्यूजियम है वहाँ भी जाऊँगा मैं। वहाँ पे बैचलर ऑफ पॉलगढ़ है, जो कि भाई बहुत क्लोज कॉल थी जिम कॉर्बेट के साथ उसकी। वो हवा में मारा उसको, करीबन उसके बहुत क्लोज आ गया था वो। तो 3 फायर करी, वो भी शॉटगन से। शॉटगन रिलोड होने में कितना टाइम लगाती है आपको पता ही है। तो बहुत क्लोज कॉल था, तो उसके बारे में बताऊँगा। फिलहाल ये देखिए आप, ये भी बहुत बड़े टाइगर थे। जो अभी एक अंदर टाइगर रखा है ना भाई, वो तो 6.5 करीबन 6 फुट का है, वो भी टाइग्रेस है। अभी देखिएगा इस, ये कब है सारे, जो कि 1980 में इसकी डेथ हुई है। तो फ्रेंड्स ये है मेल टाइगर, जो कि आप देख सकते हैं, इसके फेस से आपको पता लग रहा होगा। मेरा तो हाथ भी इसमें फिट नहीं आ रहा था इसके फेस पे, ये देख सकते हैं आप। तो इमेजिन कीजिए अगर आपके सामने आ गया तो आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते गाइस, जो करेगा ये करेगा। ऊपर से इसकी बाइट फोर्स कितनी होती है पता है? 180 PSI, और लायन से भी ज़्यादा। मतलब उसकी अप्रोक्स होती है 700 PSI से 800 PSI। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर इसने पकड़ लिया तो भाई ये छोड़ेगा नहीं। आप एक टाइम को लेपर्ड से बच सकते हैं, लेकिन टाइगर से कभी नहीं बच सकता आदमी। ये देखिए यहाँ पे स्केलेटन। तो गाइस मैं इस टाइगर्स की बात कर रहा था, तो इसके बारे में बताएंगे आपको अभी वापस आएंगे जब, क्योंकि अभी शो स्टार्ट होने वाला है। वहाँ पे ना ये बताया गया था कि अगर आप फंस गए रात को जंगल में अकेले, तो आपको कैसा फील होएगा, मतलब कैसी कैसी आपको आवाज़ें आएंगी, तो फील करवाते हैं वहाँ पे। तो हुआ ऐसा कि मेरा माइक डिस्कनेक्ट हो गया वहाँ पे, तो थोड़ी सी आवाज़ मेरे को वहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए मिली। जो टाइगर वहाँ पे रॉर कर रहे थे उसकी आवाज़ यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो पाई, उसके लिए हमें खेद है आपसे। तो अगर आप खुद जाना चाहते हो आप जा सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा इधर आके। तो गाइस आपको यहाँ पे आके फील होगा कि आप किसी फॉरेस्ट का हिस्सा हो। यहाँ पे कुछ ऐसा डेकोरेशन किया गया है कि आपको ऐसा फील होता है। ये देखिए आप, यहाँ पे देखिए कुछ बर्ड्स की स्पेसीज है यहाँ पे, बर्ड्स ऑफ प्रेज। तो जो कुछ भी बच्चा कुच्चा हिस्सा होता है, जानवर लोग आधा रोज छोड़ के चले जाते हैं, तो वो ये बर्ड्स खाती है। तो बर्ड्स आर प्लेइंग मेजर रोल फॉर एनवायरनमेंट। और देखिए कुछ मेजर रिवर्स हैं, मंदार रिवर हो गई जो कि फ्लोज अक्रॉस जिम कॉर्बेट, और एक हो गई जो मेजर रोल प्ले करती है वो है रामगंगा रिवर, जो कि लाइफ लाइन है जिम कॉर्बेट के अंदर। तो गाइस देखिए जिम कॉर्बेट के अंदर आपको 15 फीट तक क्रोकोडाइल देखने के लिए मिल सकते हैं, जिनका वेट करीबन 120 kgs है। बाकी मैं इनको सील्स समझ रहा था, लेकिन सील्स नहीं है गाइस, ये हैं ओटर्स, जिनको हम ऊद बिलाव कहते हैं। तो ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं। बाकी घड़ियाल गाइस, घड़ियाल और मगरमच्छ एक ही प्रजाति के हैं गाइस, लेकिन इनका डिफरेंस ये है कि घड़ियाल का फेस जो है ना लंबा होता है, और मगरमच्छ का फेस हैवी होता है थोड़ा। उसकी बाइट फोर्स बहुत अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स मैं इसकी बात कर रहा था जहाँ पे मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी।
तो यहाँ पे आपको खड़ा कर देंगे लाइट्स ऑफ करके, तो आपको यहाँ पे फॉरेस्ट की आवाज़ सुनने के लिए मिलेंगी, जो लाइक टाइगर की रोर करने की आवाज़, लेपर्ड की आवाज़, बाकी रेन की वॉइस और कई प्रकार की वॉइस मिलेंगी आपको यहाँ पे सुनने के लिए। तो आपको ऐसा फील होगा कि आप कहीं डेंस फॉरेस्ट में खड़े हो। बाकी हमें इसके बाद थिएटर में ले गए, जहाँ पे हमें जिम कॉर्बेट के बारे में बताया जाएगा कि क्या क्या हुआ था यहाँ पे। ज़्यादा डीप नहीं गए गाइस, अगर डीप चाहते तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने जिम कॉर्बेट के बारे में डीपली सुना हुआ है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे ज़्यादा डीप नहीं गए हैं, तो देखते हैं सुनते हैं ये हमें क्या बताना चाहते हैं गाइस। ठीक है गाइस। नेशनल पार्क में ऐसा क्या है जिसके आकर्षण, क्या है इस राष्ट्रीय उद्यान के पीछे का इतिहास और रहस्य। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पुराना और एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नामकरण से पहले सन 1936 में बंगाल के लुप्त होते बाघों की प्रजाति के संरक्षण के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में इस राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1952 में इसका नाम हेली नेशनल पार्क से बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। 60 के दशक में आम जनमानस में वन्य जीव प्रेमी के रूप में मशहूर हुए एडवर्ड जिम कॉर्बेट के नाम पर इस पार्क का नाम रखा गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है, जो प्रकृति माँ की शांत गोद में आराम करना चाहते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। बाघों की भारी संख्या देखे जाने के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क का संपूर्ण विश्व में दूसरा स्थान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को बाघों का स्वर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बाघों की आबादी बहुत ज्यादा है। इसी वजह से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ने इस अद्भुत, भव्य तथा लुप्त प्रजाति के संरक्षण की उम्मीद को मजबूती से बरकरार रखा हुआ है। कॉर्बेट नेशनल पार्क 600 से अधिक एशियन हाथियों का भी स्थान है, जिनको पूरे इत्मीनान से विशाल झुंडों में देखा जा सकता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 600 से भी अधिक प्रजातियों के स्थानीय तथा विदेशी प्रवासी पक्षियों का भी घर है। प्राकृतिक पर्यावरण से संपन्न क्षेत्र सारे संसार की कुल पक्षी प्रजाति की 6% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि पूरे यूरोप की पक्षी विविधता से भी अधिक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाए जाने वाले 49 प्रजाति के शिकारी पक्षी इस पक्षी विविधता के प्रमुख तत्व हैं, तथा सर्दियों में ये विविधता अपने शीर्ष पर होती है। ये पार्क रामगंगा नदी के किनारे स्थित है, जिस जगह पर भ्रमण हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले ही डिस्कवरी चैनल के मैन वर्सेज वाइल्ड एडवेंचर के दौरान ब्रिटिश साहसकर्मी बेयर ग्रिल्स के साथ किया था। पीएम मोदी के इस करीब 8 किलोमीटर लंबे रूट को श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा तय की गई उनकी साहसिक यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा रहा। ये नेशनल पार्क प्रत्येक प्रकृति प्रेमी व पर्यटकों का स्वागत करता है, प्रकृति के अंतरिम सौंदर्य का आनंद है और जीवन में इस सौंदर्य को उतारता है। आपकी प्राकृतिक खुशियों का जीवन साक्षी बनेगा हर बार। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा जिम कॉर्बेट के अंदर का एंटायर मैप, जो कि बहुत मेहनत से और बहुत प्यार से बनाया गया है।
तो गाइस यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स अपनाए गए हैं, लाइक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, जो कि आप किसी और प्रोवाइडर्स के पास ना जाके यू कैन डायरेक्टली बुक अ टिकट फ्रॉम रामनगर। तो और चीज़ें भी यहाँ पे कुछ दिखाई गई हैं जो आप पढ़ सकते हैं। बाकी गाइस आगे जाके हमें यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू कुछ दिखाया गया, बच्चे खुश हो रहे थे इसको देख के, तो ज़्यादा ठीक ठाक था। तो गाइस ये फॉरेस्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। अरे बस कर भाई, अब पागल कर दिया पिट्ठू तो। देखो भाई, तो बहुत ही बड़ा भाई। नाइनटीन 77 भाई, कितना बड़ा है ये। टेस्टिकल्स लिटरली बहुत बड़ा भाई। पूरे पूरे 6 फुट का है, 6 फीट का गाइस भाई, दांत देखो उसके। गाइस बहुत बड़ा है ये। थोड़ा बाहर का एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ तो कर लिया, थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। ये छोटा है, ये बहुत बड़ा है, लेकिन ये थोड़ा हेल्थी है, हेल्थी है ये, उससे थोड़ा हेल्थी है, थोड़ा पतला है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। तो फाइनली गाइज हम बाहर आ चुके हैं, और बाहर का एंट्रेंस कुछ ऐसा है। अगर आप ढिकाला विज़िट करना चाहते हैं तो गाइज आपको इस रूट से ले जाया जाएगा, ये है वो रास्ता। तो गाइज़ यहाँ से आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे 100 रुपये का आपको टिकट मिलेगा मात्र। बाकी यहाँ पे मेन गेट है ढिकाला जोन का,
जो कि विजिटर सेंटर है। देखिए सामने जिम कॉर्बेट की इमेज बनी हुई है। तो गाइस यहाँ पे देयर इज़ लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज़, बहुत अच्छी प्रिविलेज है यहाँ पे वॉशरूम भी है। यहाँ पे इस इलाके में जहाँ पे सुंदर खाल है वहाँ पे घर नहीं है अच्छे से, और लोगों को रहने की जगह नहीं है, लाइट नहीं है, बिना लाइट के रहते हैं, नेटवर्क नहीं है यहाँ पे। तो इस एरिया में बहुत फैसिलिटीज़ दी गई हैं। तो आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे विज़िट करें। यहाँ पे शॉप भी है गाइस, यहाँ से आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। सामने शॉप है, यहाँ सब सामान ले सकते हैं, ये वाली। यहाँ पे पार्किंग एरिया भी है गाइस, आपको अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आज बारिश हुई थी, बारिश डेली हो रही है तो यहाँ पे कीचड़ हुआ है। बाकी अपनी फैल्कन खड़ी है सामने, बहुत गंदी हो गई यार ये, इसको वॉश करवाना है गाइस। इसको ना गाइस अकेले छोड़ने का मन नहीं करता। तो गाइस ये बहुत गंदी हो चुकी है गाइस, और मेरे जूते भी गंदे हुए, पानी में चला गया था मेरा पैर। तो गाइस यहाँ से निकलते हैं, फ़िलहाल आपको सीधे घर पे मिलेंगे इसके बाद, ठीक है गाइस। बाकी अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो गाइस फॉलो कर लो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करना, ठीक है गाइस। ये देखिए ये नाला बहुत ख़तरनाक आते हैं, कुछ नाले हैं यहाँ पे, जैसे ढिकाला का नाला, ये यहाँ पे बहुत जाने ली है इस नाले ने। गाड़ी की कैसी हालत हो गई, इसको सफाई करने थोड़ी सी बारिश में बहुत इसको ऐसे नहीं नाला जाता है। वहाँ पे अभी फ्लाईओवर बन रहा है, काफ़ी बहुत टाइम मतलब से ऊपर ना उसका बहुत काम चल रहा है। अगर वो बन बारिश गया तो तो नहीं, काफ़ी बूंदे हो रही थोड़ी बहुत, लेकिन कीचड़ बहुत था उधर, हेल्प होगी लोगों की, गवर्नमेंट के कीचड़ बहुत था द्वारा। यार, गाड़ी की तो हालत हो गई। बाकी अपनी देखिए गाड़ी कितनी गंदी फैल्कन की हो गई है। है हालत खराब है माँ, है गाड़ी को बेकार, या गाड़ी चलेगी तो बेकार तो होगी मम्मा यार। ये तो मैंने कोई शो पीस करने के लिए तो रखा नहीं है। ये देखो, इसको तुम शेर कह लो, बाघ कह लो, ईगल कह लो, फैल्कन कह लो। ये भाई आज मैं थोड़ी अलग लग रही है गाड़ी यार, क्या बात है, इसका सॉकर ज़्यादा उड़ गएगा। तो फाइनली गाइस नंबर प्लेट आ चुकी है UK19B 8342 8342। गाइस मुझे 18 नंबर चाहिए था, 18 नंबर तो मुझे मिल गया इनडायरेक्टली 18। बाकी 9 नंबर भी चाहिए था, ठीक है, और 42 बहुत अच्छा है। बाकी 3 ठीक ठाक है, बाकी ओवरऑल अच्छा है, ठीक है गाइस। तो गाइस मैं खुद का नंबर ख़रीद सकता था लेकिन ख़रीदा नहीं, खाली फालतू पैसे वेस्ट क्यों करने, इतने बड़े ब्लॉगर तो हम हैं नहीं, ठीक है गाइस। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये नंबर बहुत बढ़िया है, ठीक है गाइस। तो गाइस मिलते हैं आपको ऐसी नई व्लॉग में, देखते हैं अगला व्लॉग क्या हो सकता है। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो गाइस टेक केयर गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए